Welcome everyone in your own channel Wangshan Walvisher. Hi, it's me Radri Sheikh. प्रीवियस पार्ट में लैन से चैन ये जान के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि लैनोंगची को डांस क्लास पसंद आ रहा था और वो लैनोंगची से पूछते हैं, वांगची तो तुम उस विंग को ये कैसे बताओगे कि अब उसका दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही बिलोंग करता है। लैनोंगची कहता है, जेंटल कभी भी मेरा तरीका नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके 5th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लैनोंगची आज डांस स्टूडियो के बाहर खड़ा हुआ था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जिस हाथ को डोर के हैंडल को घुमाकर अंदर जाना चाहिए था, वो हाथ डोर के मेटल के पीस पर ही जमा हुआ था। लैनोंगची ने रास्ते में ही सिल्वर आइस के पर्सन से जो कुछ भी वो कहने वाला था उसका रिहर्स उसने अपने दिमाग में सैकड़ों बार किया था कि कैसे वो आज डांस पर कंट्रोल करने वाला था और वो विषन को क्लेम करने वाला था। ये सारे सीन उसके ब्रेन में ब्रॉडवे म्यूज़िक की तरह ही प्ले हो रहे थे। लेकिन अब जब लैनोंगची यहाँ पर है वो विषन के डांस स्टूडियो के बाहर, तो उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका है। ऐसा अचानक क्या हुआ कि लैनोंगची जिस बात का रिहर्स वो पूरे रास्ते कर रहा था, अब उसे उनमें से एक भी बात याद नहीं आ रही है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और इस टेम्पररी मेमोरी लॉस के लिए लैनोंगची इस फैक्ट को ज़िम्मेदार मानता है कि कल रात उसे अच्छे से नींद नहीं आई, शायद इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कल रात को लैनोंगची एक भी पल सो नहीं पाया था। हालांकि लैनोंगची ने अपने सेम रूटीन को ही फॉलो किया था। उसने वो सब किया था जो बिस्तर पर सोने से पहले वो रोज़ करता था। लैनोंगची ने अपने बेड पर नॉर्मल स्लीपिंग पोजीशन में सोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। यहाँ तक कि उसने डीप मेडिटेशन रिचुअल भी किया, लेकिन उसके दिल के दर्द की लालच कम नहीं हुई। उसके दिल की दर्द की लालच, हाँ, वो विषन को पाने की लालच, उन दो चांदी जैसे आंखों में खो जाने की लालच, उन्हें अपना बनाने की लालच और हमेशा के लिए अपने पास रखने की लालच। हर वक्त जब भी लैनोंगची अपनी आंखों को बंद करता था, चमकती हुई चांदी जैसी आंखें और मासूम चेहरे के साथ उसे ज़ोर से हंसने की हंसी सुनाई देती। पूरी रात जब भी लैनोंगची सोने की कोशिश करता, या तो चांदी जैसी सिल्वर आंखें उसे घूरती या फिर मासूम चेहरे पे उसे हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। इसी वजह से लैनोंगची पूरी रात नहीं सो पाया था। सुबह के शुरुआती घंटों तक लैनोंगची उस लिटिल बॉडी की मेमोरी एक बार फिर से उसे डांस फ्लोर के चारों ओर ले जा रही थी। लैनोंगची को शांति नहीं मिलता है और वो फाइनली अपने नीड्स के आगे झुक जाता है। जब लैनोंगची अपने बनीज पैजामा को पहनता है तो वो विषन का नाम जपते हुए ही खुद को ज़ोर ज़ोर से सहलाने लगता है। ये कैसी नीड थी उसकी। और अब जब वो डांस स्टूडियो के बाहर है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी जैसे ही लैनोंगची डोर पर लगे फ्रॉस्टेड ग्लास को देखना शुरू करता है, उतने में ही वो सिल्वर आइज डांस इंस्ट्रक्टर को वो सिड्यूस करने की प्लान करता है। लैनोंगची को सिर्फ नोब को घुमाना था, बस उसे टर्न करना था, दरवाजे से चलना था और वो विषन को उसे अपनी बाहों में लेना था। तो फिर लैनोंगची ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? उसे क्या रोक रहा था? एक सवाल जो लैनोंगची के मन में बार बार आ रही थी, क्या होगा अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया? दरवाजे के पीछे से अब भी लाउड म्यूज़िक प्ले हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई लाउड म्यूज़िक पे डांस कर रहा हो। ये एक स्ट्रॉन्ग लैटिन रिदम था जिसने लैनोंगची के बॉडी को अपने सडक्टिव पल्स से इन्फेक्ट कर दिया था। लैनोंगची सोच रहा था, क्या वो विषन किसी और को डांस लेसन दे रहा है? क्या किसी और के हाथ उसके डांसर पर है? क्या उन दोनों की बॉडी एक साथ प्रेस हो रही होगी
ऑफ कोर्स लैनोंगची ने डांसर्स को सेंसुअल लैटिन मूव्स करते हुए वीडियो में देखा था। ये एक ऐसा डांस होता है जहाँ वो दोनों ही पार्टनर्स आपस में इंटीमेट तरीके से डांस करते हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वो डांस फ्लोर पर लव मेकिंग कर रहे हों। ये सोचते ही कि वोविशान को किसी और ने पकड़ रखा होगा, लैनोंगची के मन में गुस्सा आ जाता है। लैनोंगची के लिए पूरी तरह से ये नई भावनाएं उसके चुराए गए दिल में घूम रही थी। वो पॉजेसिव था। लैनोंगची अपने मन में कहता है, अभी वहाँ जाओ, इससे पहले कि कोई और तुम्हारे हाथ से इंसान का वो खूबसूरत नमूना चुरा ले जो सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे पास 3 ब्लैक बेल्ट हैं और तुम 2000 मीटर की दूरी पर एक डेड शॉट हो। तुम जानते हो तुम क्या चाहते हो, अब जाओ उसे ले आओ। ये सोचते ही लैनोंगची एक गहरी सांसें लेता है। लैनोंगची इनोसेंट नोब को कसकर पकड़ता है। ऐसा लग रहा था कि वो डोर को तोड़ ही देगा। लैनोंगची चार्ज करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सबसे कैप्टिवेटिंग सीन पर पड़ रही थी जो उसने कभी भी नहीं देखा था, और वो वहीं पर जम जाता है। लैनोंगची अपने मन में कहता है, विंग। वोविशान अपनी पूरी स्टनिंग ब्यूटी और टैलेंट में था। दुबला पतला मस्कुलर लेग्स ने वोविशान को डांस फ्लोर पर ऐसे पहुंचाया जैसे वो इस अर्थ का बिल्कुल ही नहीं था। वो अपने लोअर फ्लॉलेस को लिफ्ट अप कर रहा था। उसके कदम तेज़ और बहुत सटीक थे। उसके बारे में सब कुछ परफेक्ट था। लैनोंगची का माउथ ड्राई हो रहा था इस सीन को देखकर। लैनोंगची पेल और डार्क आइज से ये सब कुछ देख रहा था। डिम लाइट वाले कमरे के अंदर पैशनेट म्यूज़िक में स्पीकर से प्ले करने वाला सॉन्ग और उसके साथ वोविशान का डांस। वोविशान एक ऐसा डांस कर रहा था जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। लैनोंगची का फेमस सेल्फ कंट्रोल अब ख़त्म होते जा रहा था। जैसे ही वोविशान का हिप आगे पीछे घूम रहा था, लैनोंगची खुद को नहीं रोक पाता और वो धीरे धीरे चुपचाप दरवाजे से अंदर चला जाता है। लैनोंगची उस स्पेल को ब्रेक नहीं करना चाहता था जिसके अंदर अभी वोविशान था। एक गिफ्टेड मैन को इस तरह डांस करते हुए देखना एक प्रीशियस गिफ्ट था जिसे लैनोंगची पूरी ज़िंदगी संजो कर रखना चाहता था। वोविशान म्यूज़िक के हर एक बीट पर फास्टली मूव हो रहा था। उसके स्टेप म्यूज़िक के रिदम से मैच कर रहे थे। वोविशान की थिक पोनीटेल बेस के अराउंड बंधा हुआ लाल रंग का रिबन डांसर्स के मूवमेंट में हर अचानक बदलाव के साथ मुड़ रहा था। जिस तरह वोविशान मूव कर रहा था, उसकी बॉडी मूव हो रही थी, उसी तरह वो पोनीटेल और वो रिबन भी। वोविशान की आंखें बंद थीं और वो आंखें बंद करते हुए ही डांस कर रहा था। वो कभी अपने सर को आगे करता तो कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं। वो अपने सर को घुमा रहा था, अपनी पूरी बॉडी को। वो पूरी जान के साथ डांस कर रहा था। इस सेक्सी इंस्ट्रक्टर को अपने नीचे पिन करने का ख्याल लैनोंगची को आ रहा था। वो पावरफुल लेग्स जो कि लैनोंगची के वेस्ट के अराउंड होंगे। वोविशान इधर उधर घूमता है और लगभग चिल्लाता है जब वो लैनोंगची को बस 1 फीट की दूरी पर खड़ा दिखता है। उसकी चांदी जैसी आंखें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। हाफते हुए वोविशान उस खामोश आदमी की तरफ देखने लगता है जो कि ऑब्वियसली वोविशान को ही घूर रहा था। वोविशान ने लैनोंगची के ईयर लोब पर हल्का पिंक कलर आते हुए देखा और उसकी चिक्स पर भी हल्का ब्लश आ रहा था। चमचमाती हुई आंखों ने वोविशान को इतनी जुनूनी चाह से देखा कि कुछ सेकंड के लिए वोविशान अपना नाम भी भूल गया था। वोविशान अपने मन में कहता है, अरे बेवकूफ़, इससे बाहर निकलो, खुद को संभालो। अगर तुम अपने ही पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे तो फिर तुम उसे कैसे संभालोगे। ब्रेथ लो। वोविशान खुद को संभालता है और लैनोंगची से कहता है,
अय्या लिंचा, तुम यहाँ? तुमने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था, मैं तो मर ही जाता। तुम इतने अचानक से आ गए। वेल, तुम यहाँ कब आए? ये कहकर वो भी शान एक सेल्फ के पास जाता है और रो में से एक टॉवल को नीचे खींचता है। वोविशान की बॉडी पर स्वेट था जिसे वोविशान टॉवल से अपने स्किन पर पैट कर रहा था। वोविशान की हर एक छोटी छोटी हरकत को सुनहरी आंखें देख रही थी। लैनोंगशी की आंखें बिल्कुल किसी शिकारी की आंखों की तरह थी, जो कि तेज़ और बहुत सटीक थी और अपने शिकार पर पूरी तरह से फोकस थी। अपने लॉन्ग नेक को एक्सपोज करने के लिए वोविशान अपना सिर पीछे झुकाते हुए लैनोंगशी पर एक नज़र डालता है, जो कि उसके विक्ड चार्म के जाल में फंस रहा था। वोविशान अपने मन में कहता है, क्या तुमने जो देखा वो तुम्हें पसंद आया लेंचा? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बार फिर से तुम्हारे लिए डांस करूं? मैं तुम्हें एक प्राइवेट डांस दे सकता हूं अपने बेडरूम में। बस तुम एक शब्द कहो और मैं डर्टी डांस तुम्हारे सारे। इतने में ही लैनोंगशी वोविशान को इंटरप्ट करता है और वोविशान अपने ख्यालों से बाहर आता है। लैनोंगशी कहता है, एक्सक्यूज़ मी, और यह कहकर लैनोंगशी दरवाजे की तरफ चला जाता है। आज लैनोंगशी ने कुछ ज़्यादा ही कैजुअली ड्रेस पहना हुआ था। लैनोंगशी ने प्लेन वाइट कलर का कॉटन टी शर्ट पहन रखा था, जो कि उसके चेस्ट से लिपटा हुआ था और उसके बाइसेप पर फैला हुआ था। लैनोंगशी टर्न हो चुका था और दरवाजे की तरफ जा रहा था और वोविशान से दूर जाने के लिए लैनोंगशी खुद को ही कोस रहा था, लेकिन उसे यह करना होगा। वो वोविशान को खुद को ऐसे नहीं दिखाना चाहता था। वोविशान पूछता है, वेट, तुम कहाँ जा रहे हो? वोविशान के शब्दों के पीछे टीज करने का एक हिंट था। लैनोंगशी कहता है, बाथरूम। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं जाना चाहता हूँ। वोविशान चकल करता है और रिप्लाई देते हुए कहता है, ओह या, गुड आइडिया। बाथरूम बस स्टूडियो के नीचे है, हॉल से तुम लेफ़्ट की तरफ जाना। लैनोंगशी थैंक यू कहता है और वो नीचे हॉल में लेफ़्ट की तरफ जाता है और बाथरूम डोर को ओपन करता है। लैनोंगशी तेज़ी से सिंक की तरफ बढ़ता है और वो अपने फेस पर पानी डालता है। गहरी सांसों ने तो लैनोंगशी के दिल को शांत कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग वोविशान की उन इमेजेस को जाने देने के लिए मना कर रहा था। जब वोविशान अपनी आंखें बंद करके डांस कर रहा था, लैनोंगशी सिंक को कसकर पकड़ लेता है। अपनी पूरी ज़िंदगी में लैनोंगशी ने इतना किसी भी चीज़ को नहीं चाहा था जितना वो वोविशान को चाहता था। इनफैक्ट वोविशान के अलावा लैनोंगशी कुछ भी नहीं चाहता है। अब जल्द ही लैनोंगशी की चाहत एक इरेप्रेसिबल नीड में बदल गया था और उस ज़रूरत की वजह से लैनोंगशी फिर से वापस डांस स्टूडियो की तरफ जाता है। वोविशान पेशेंटली वेट कर रहा था जबकि लैनोंगशी उसका बाथरूम यूज़ कर रहा था। वो हाथ जो किसी सुनहरी आंखें वाले एंजल्स को पकड़ना चाहती थी। लैनोंगशी के स्मूथ और लॉन्ग हेयर पर वोविशान अपनी उंगलियां फहराना चाहता था। वो पैर जो सेक्सी बिजनेसमैन के पीछे जाना चाहते थे। वोविशान चाहता था कि वो उसे फॉलो करे, जो हमेशा डांस के वक्त अपने छोटे छोटे कदमों पर नज़र रखता था। वोविशान को ये उम्मीद थी कि लैनोंगशी के साथ आज वो परफेक्टली डांस परफॉर्म कर पाएगा। इतने में ही दरवाजे की खुलने की आवाज़ से वोविशान अपने डे ड्रीम से बाहर आ जाता है। पीछे मुड़ते ही वोविशान कहता है, क्या अब तुम कुछ बेहतर महसूस कर रहे हो? मुझे लगा कि मुझे तुम्हें। वोविशान आगे कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि लैनोंगशी अपनी आंखों में उसके लिए भूख लेकर आगे बढ़ रहा था, जिससे वोविशान को हीट फील हो रहा था। वोविशान अपने मन में कहता है, ओह गॉड, हाँ प्लीज़ मुझे ले लो, मैं तुम्हारा हूँ लेंचा। वोविशान की बॉडी पहले से ही उसकी तरफ बढ़ रहे अल्फ़ा मेल को सबमिट कर रहा था। वोविशान नोटिस करता है कि वो और पीछे नहीं जा सकता क्योंकि पीछे वाले काउंटर के अगेंस्ट उसकी बॉडी अब प्रेस हो रही थी। पीछे जाने के लिए अब कोई भी रास्ता बचा नहीं था। उसके हाथ जो कि कांप रहे थे अब वो स्टेबल हो गए थे।
बिना किसी हेजिटेशन के लियानोंगशी वोविशान के हाथ को पकड़ता है और वो उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। जैसे ही वो दोनों रूम के सेंटर में बढ़ते हैं, सिल्वर आइज शॉक्ड में ब्लिंक कर रही थी। स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने वोविशान के बॉडी पर अपनी जगह ले ली थी क्योंकि उसका मन अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर से भर गया था। लियानोंगशी की स्किन का हीट और फायर वोविशान के अंदर फायर का काम कर रहा था और वोविशान को ये पता चल गया कि उसे इस आदमी को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पास ये आदमी होगा। लियानोंगशी वोविशान के फेस वाले प्लेटिनम की गहराई देखता है और उसका लेफ्ट लिप एक डेविल स्माइल कर रहा था। लियानोंगशी कहता है, अब लीड करने का मेरा टर्न है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।